आज का हमारा टॉपिक है साक्षात्कार। साक्षात्कार साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में साक्षात्कार का अर्थ नियोजित ढंग से कुछ तथ्यों तथा घटनाओं की आंतरिक विशेषताओं को ज्ञात करके उनके बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंध को ज्ञात करना होता है। साक्षात्कार से संबंधित अनेक परिभाषा निम्न प्रकार से वर्णित है, जिनके आधार पर से भलीभांति समझा जा सकेगा। गुडे एवं हॉट ने लिखा है, मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि साक्षात्कार का अभिप्राय केवल अध्ययनकर्ता और विषयों के पारस्परिक संबंध से ही नहीं, बल्कि इन दोनों पक्षों के बीच एक अर्थपूर्ण अथवा उद्देश्यपूर्ण अंतरक्रिया होती है। इसी अंतरक्रिया को साक्षात्कार कहा जाता है। बामर ने साक्षात्कार को इस प्रकार परिभाषित किया है, साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली विशेष सामाजिक स्थिति है, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर प्रति उत्तर करते रहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि साक्षात्कार विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य आमने सामने का वार्तालाप या उत्तर प्रति उत्तर है। इस प्रविधि में व्यक्तिगत संपर्क द्वारा सूचना एकत्रित की जाती है तथा क्रमबद्ध रूप में लिखी जाती है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर आमने सामने की स्थिति में संवाद या बातचीत करते हैं। इसे सामाजिक प्रक्रिया भी कहा गया है, जिसके द्वारा उत्तरदाता की भावनाओं, विचारों, आंतरिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। साक्षात्कार प्रविधि की कुछ विशेषताएं। साक्षात्कार प्रविधि की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति निकटतम होकर वार्तालाप करते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों को निकटतम संपर्क होना इसकी विशेषता है। साक्षात्कार के अंतर्गत दो व्यक्तियों के मध्य आमने सामने के संबंध स्थापित किए जाते हैं, अर्थात दो व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित होना इसकी दूसरी विशेषता है। इसकी तीसरी विशेषता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आमने सामने के संबंध स्थापित करते हैं, अर्थात विशिष्ट उद्देश्य इसकी तीसरी विशेषता है। साक्षात्कार के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता सामाजिक अध्ययन हेतु सामग्री संकलन करने का प्रयत्न करता है, अतः सामग्री का संकलन इसकी चौथी विशेषता है। साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य। साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण। साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य नवीन प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करना। साक्षात्कार द्वारा अनुसंधानकर्ता को भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भावनाओं, विचार, मनोवृत्तियों आदि की जानकारी होती है, जिसके आधार पर वह नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है, अथवा यह कहा जा सकता है कि सामाजिक क्रियाओं और व्यक्तिगत अंतरक्रियाओं के बारे में प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए साक्षात्कार अत्यधिक सहायक प्रविधि है। प्राथमिक सामग्री का संकलन। साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करके सामग्री संकलन करना है। इसमें चूंकि दो या दो से अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा आमने सामने के संपर्क द्वारा सूचनाएं एकत्रित करते हैं, अतः प्राथमिक स्तर की होती हैं और व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य विभिन्न पक्षों से संबंधित होती हैं, अर्थात व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित तत्वों की जानकारी केवल साक्षात्कार से ही संभव हो सकती है। इसलिए साक्षात्कार का उद्देश्य प्रत्यक्ष अथवा आमने सामने के संपर्क द्वारा प्राथमिक सामग्री का संकलन करना होता है। गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान। साक्षात्कार के द्वारा अध्ययन किए जाने वाले समूह के सामाजिक गुणों जैसे मूल्य, नियम, व्यवहार, प्रतिमान, आदर्शों, रुचियों व विश्वासों आदि का गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि अन्य विधियों के द्वारा इन मूल्यों आदि का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। केवल साक्षात्कार ही ऐसी विधि है जिसके द्वारा अनेक आंतरिक एवं व्यक्तिगत तथ्यों के अध्ययन में भी सहायता मिलती है। निरीक्षण के अवसर पाना। साक्षात्कार की विधि द्वारा निरीक्षण के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब अध्ययनकर्ता साक्षात्कार के लिए उत्तरदाता के पास जाता है, वह अपने जीवन स्तर, सदस्यों के पारस्परिक संबंधों तथा क्रियाकलापों आदि का भी अवलोकन कर लेता है। इस प्रकार इस विधि द्वारा अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार के साथ साथ अवलोकन विधि का भी स्वतः लाभ उठा लेता है। इसी आधार पर पॉल ने साक्षात्कार और अवलोकन को एक दूसरे का पूरक कहा है।